हेलो बच्चों। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को टू बी कंटिन्यू करेंगे और नया एक्सरसाइज देखेंगे 5.3। और इसमें मात्र 6 क्वेश्चन होगा, तो 6 क्वेश्चन इसी वीडियोस में किस बुक से, तो न्यू आर डी शर्मा के बुक से होगा। और क्वेश्चन सारे मजेदार होंगे, तो चलिए मजेदार क्वेश्चन को मजेदार तरीके से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, फॉर द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। मतलब जो भी आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, ईपी दिया हुआ है, उसमें आपका फर्स्ट टर्म क्या होगा और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यही लिखना है। तो जो भी पहला अंक लिखा रहता है उसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे फर्स्ट वाले का लिखा जाए, ए किसके बराबर हो जाएगा, तो -5। डी किसके बराबर हो जाएगा, तो डी निकालने के लिए हमेशा आगे से पीछे वाले को माइनस करते हैं। तो -1 माइनस -5, ये -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो डी बराबर 4 और ए बराबर -5। देख लीजिए आंसर यही होगा। फिर उसके बाद अगर सेकेंड वाला का देखोगे, तो ए बराबर क्या हो जाएगा 1/5, और डी बराबर हमेशा आगे से पीछे वाले को माइनस करो, तो 3/5 -1/5। ठीक है, इस दोनों का एलसीएम सेम ही होगा 5 5, तो 3 में से एक गया तो 2, और ये 2/5। फिर उसके बाद थर्ड वाला देखोगे, तो पहला वाला ए मतलब 0.3, और डी बराबर आगे से पीछे वाले को माइनस कर लो, तो 0.55 -0.3, इसको माइनस करोगे तो 0.25। ठीक है, फोर्थ वाले के लिए ए कितना हो जाएगा, तो -1.1, पहला वाला ए, और डी के लिए इससे इसको माइनस करोगे, तो डी के लिए क्या माइनस करोगे, तो -3.1, माइनस माइनस प्लस 1.1, माइनस करोगे तो -2, बस 2.0, या फिर सिंपली 2 लिख लो, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, 1 तो हो गया, पूरा इजी था, ए और डी लिखना था सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, राइट द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलो। मतलब ए और डी दिया हुआ है, तो आपको ईपी लिखना है। तो यहाँ देखो, ईपी लिखने का तरीका क्या होता है, जो भी फर्स्ट टर्म होगा वो लिख दो, और कॉमन डिफरेंस को ऐड करते चल जाओ। जो फर्स्ट टर्म होगा वो लिखो, और कॉमन डिफरेंस को क्या करते चल जाओ, ऐड। लेकिन यहाँ -3 है तो -3 करेंगे, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 1। फिर 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, फिर -3 की जगह तो -5। ज़्यादा लिख दिए तो डॉट डॉट डॉट, मतलब 3 4 लिख के डॉट 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 लगा लीजिए। फिर दूसरे वाले में देखोगे तो -1 है, और 1/2 ऐड करना है, तो -1/2 और 1/2 ऐड करोगे ऐसे, तो आप एलसीएम देख के लिख लो, तो 2 -2 और +1/2 कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ -1/2, फिर इसमें 1/2 ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 0, क्योंकि -1/2 +1/2 0 हो जाएगा। फिर 1/2 ऐड करोगे तो 1/2 होगा, कॉमा डाल के डॉट 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 लगा लीजिए। ठीक है, तीसरा भी यही लिख देते हैं हम, क्यों दूर जाना, है कि नहीं। पहला -1.5, दूसरा इसमें से 0.5 हटाते जाओ, तो -1.5 और -0.5 ऐड करोगे तो -2 हो जाएगा। फिर उसमें से -0.5 घटाओगे तो -2.5, फिर 3, फिर 3.5 माइनस में, यहाँ भी माइनस, ज़्यादा लिख लिए तो डॉट डॉट डॉट। आंसर मिला लो, सेम है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम टाइप में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ऐसे क्वेश्चन हैं। 5.1 जो हमने वीडियो बनाया नहीं अभी तक, बना देंगे वो भी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ अ नंबर फॉर्म विल सॉरी फॉर्म्ड विल फॉर्म एनएपी, फॉर्म्ड विल फॉर्म एनएपी। मतलब ये जो भी आपका सिचुएशन दिया वो एपी है कि नहीं है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल फॉर द फर्स्ट मीटर इज 150 मीटर। मान ले कुआं कोड़ते हैं, कुआं कोड़ा जाता है, मतलब कुआं खोदा जाता है, तो 150 रुपये लग रहा है 1 मीटर का, पहला 1 मीटर का, एंड राइजेज बाई 20 रुपीज फॉर ईच सक्सेसिव मीटर। और जैसे जैसे एक एक मीटर बढ़ाते चले जाओगे 20 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो पहला आपका 150 आ रहा है, 20 ऐड करेंगे 170, फिर 20 ऐड करोगे 190, फिर 20 ऐड करोगे 210, ज़्यादा हो गया तो डॉट डॉट डॉट। ये तो आराम से लिखा जाएगा, ये एपी है क्योंकि 150 है और 20 20 से डिफर कर रहा है। तो सबका अगर कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, तो डी बराबर 170 -150 ओनली 20। फिर आगे फिर डी निकालोगे तो 190। हमेशा सुंदर राइटिंग लिखने का कोशिश करना। ये भी 20, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस आर सेम, देयरफॉर इट फॉर्म एपी। ठीक है, तो
so the common difference are same. Therefore it is an AP. ठीक है, हो गया। नेक्स्ट, इसी का सेकंड में 3 क्वेश्चन है ऐसा ऐसा, ऊपर का हेडिंग सेम। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव ईच टाइम 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर में जितना भी गैस भरा हुआ है, जितना भी गैस भरा हुआ है, एक बार में 1/4 उसका गैस निकाल लेता है, फिर जितना बचा हुआ है फिर उसका 1/4 निकालता है, फिर जितना बचा हुआ है फिर उसका 1/4 निकाल लेता है। तो मान लीजिए इनिशियली मान लेते हैं, लेट द इनिशियल गैस प्रेजेंट इन द सिलेंडर, ऐसे आप लिख सकते हो इंग्लिश, वी 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 मान के वी मान लेना। तो सबसे पहले कितना है वी, सबसे पहले कितना है वी, उसके बाद इसमें से क्या माइनस कर लेते हैं, तो 1/4, जितना भी वॉल्यूम था उसका 1/4, फिर जितना भी है उसका, इसमें से जितना बचेगा उसमें से 1/4 फिर माइनस कर लेंगे। तो यहाँ तो ये वी का वी ही रहेगा, और ये कितना आ जाएगा, तो 4v माइनस वी बाई 4 मीन्स 3v/4। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे 3v/4 माइनस 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यहाँ भी 3/4 v, ढेर नहीं लिखेंगे, बस 2-3 में ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो v का v आया, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है 3v/4, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 3v/4 माइनस 3v/16, 12v माइनस 3v/16, तो 9/16 v, 9/v, 9 इंटू v/16, 9v/16। ये समझ नहीं आया सर, मान लेते हैं कि इनिशियली वॉल्यूम कितना है v है, उसमें से कितना माइनस किए, जितना भी वॉल्यूम है उसका 1/4 ऑफ देयर रिमेनिंग, तो v था तो 1/4 इंटू वी, उतना माइनस कर लेंगे, तो ये कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो ये आ गया आपका 3v/4, फिर 3v/4 बचा, इसमें से भी इसका 1/4 माइनस कर लेते हैं। ठीक है, इसका माइनस कर लेते हैं, तो इसको सॉल्व करोगे तो 9/16 भी आ जाएगा। अब कॉमन डिफरेंस अगर निकालते हो तो 3v/4 माइनस v, ये आ जाएगा 3v माइनस 4v/4 मीन्स माइनस v/4, इसका डी निकालोगे तो 9v/16 माइनस 3v/4, एलसीएम ले लोगे तो 9v माइनस 12v/16, ये आ जाएगा माइनस 3v/16। क्या ये दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है, ये माइनस v/4 आ रहा है तो ये माइनस 3v/16 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इस कारण ये एपी नहीं होगा। ठीक है, इसमें बड़ा सा नो लिख दो, ये नहीं होगा क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, अंग्रेजी लिख सकते हो। चलो यहाँ देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर फॉर्म विल फॉर्म एन एपी, मतलब वहीं सेम ही था। दिव्या डिपोजिट 1000 एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, मतलब दिव्या जो है वो 1000 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट पे रखती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट बड़ा फॉर्मूला होता है, 8 क्लास में आप पढ़े होंगे, जो याद ही नहीं होगा। तो अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट में 1+r डिवाइडेड बाई 100 पावर एन, एन फॉर टाइम, एन किसको डिनोट करता है, टाइम को डिनोट करता है। तो यहाँ पे पी फॉर दिया हुआ है 1000, रेट दिया हुआ है 10%, और टाइम कैसे दिया हुआ, द अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड सो ऑन। कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट एपी फॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अमाउंट जो है वो वैरी करता है। सिंपल इंटरेस्ट कर सकता है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा एपी फॉर्म करेगा, बट कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी एपी फॉर्म नहीं करेगा। ये एमसीक्यू में टाइप में आए क्वेश्चन तो आप लिख देना, सिंपल इंटरेस्ट रहेगा वो एपी फॉर्म करेगा, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, उसमें हमेशा एक फिक्स अमाउंट से डिफर करता है, और इसमें इंटरेस्ट का इंटरेस्ट होने के कारण अलग अलग वैल्यू हो जाएंगे। जैसे एक बार अगर n बराबर 1 लेंगे तो यहाँ अमाउंट बराबर फॉर्मूला हो जाएगा p 1+r/100 पावर n। तो यहाँ एक बार पहले वाले के लिए लोगे, पहले साल के लिए, तो 1000 1 + 10/100 और यहाँ 1 कट गया, 10 और 1 11, 11/10 मतलब 1.1, मल्टीप्लाई करोगे तो 100, 110 आ जाएगा। 2 साल के लिए अगर निकालोगे, 2 ईयर्स के लिए, तो 1000 1 + 10/100 और यहाँ कितना 2, ये तो 1000 ही रहेगा बेचारा, फिर से इसको काटोगे 1.1 आ जाएगा स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1.21।
ठीक है, 1.21 मल्टीप्लाई करोगे तो 1 to 1, 1 to 1 दो जीरो खत्म तो 1210। ठीक है, 1100 है, 1210 है। आप तीन वाले के लिए अगर निकालोगे तो 1000, 1 + 10/100 और पावर 3, फिर से मल्टीप्लाई करोगे ऐसे ही, ये 1.1 का क्यूब, 100 इनटू इसका करोगे तो 1331 और यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे 1310, 13,000 नहीं, 1300, 1331, बस जीरो नहीं लगेगा। ओके, 13 आ रहा है क्या? क्यूब है ना, क्यूब है तो 1 पॉइंट होगा ना, 1.331। ठीक है, तीनों का तीनों खत्म, 1331। अब डी निकालो, इससे इसको माइनस करके, पहला वाला अगर डी निकालोगे तो 1210 माइनस 1100, तो ये आ जाएगा 10 और 110। फिर डी निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करके 1331, अब माइनस 1210, सिंपल नहीं आएगा, सेम पता है, 1 2 1, 1331 माइनस 12, बाप रे, के को 3 लिख दिए हैं इसमें, 3 का तो बहुत छार कर दिए हैं भाई। 1 2 1, 121, यहाँ 110 आ रहा है और यहाँ 121 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। ठीक है, बस ऐसे अंग्रेजी लिख दोगे जो भी हमने बोला। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट द नेक्स्ट 4 टर्म ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब जो भी एपी दिया हुआ है उसका नेक्स्ट 4 टर्म और लिखना है आपको, नेक्स्ट 4 टर्म। पहला तो आपको ए क्या है, 1, डी क्या हो जाएगा तो -2 -1 -3। तो कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस -3 हो जाएगा। और 4 टर्म और लिखना है तो 1 -2 -5 -8, और इसमें ये ऐड कर लो तो -3 -11 हो जाएगा, -15 नहीं 14 हो जाएगा, -17 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। 4 हो गया, तो हाँ 4 हो गया। बस यही 4 टर्म नेक्स्ट लिखना था आपको। देख लीजिए आंसर, -11 -14 -17 -20, ये पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए अगर देखोगे तो क्या क्या है, पहला तो ए कितना हो जाएगा 0, और डी कितना हो जाएगा तो -3 -0, ये -3। 4 टर्म फिर से लिखना है तो 0 -3 -6 -9 और -3, तो -12 -15 -18 -21। ठीक है, 4 टर्म यहाँ से यहाँ तक प्लस करते जाओ और कुछ भी नहीं। और फिर इसके बाद और थोड़ा फ्रैक्शन में है तो इसमें समय लगेगा। ए किसके बराबर, 1 -1 के बराबर, डी 1/4 माइनस माइनस +1, एलसीएम लोगे तो 4, 1 + 4 5/4। ठीक है, आपको क्या टर्म और लिखना है, 1 1/4 3/2। अब क्या होगा 4 को, तो अब इसमें 3/2 में 5/4 जोड़ दो, 3/2 में 5/2 जोड़ दीजिए, 5/4 सॉरी 5/4, ये 6 5 11/4, 11/4 एक ही हुआ अभी। अब 11/4 में 5/4 जोड़ दीजिए, 4 4 एलसीएम हो जाएगा, 11 5 16, 16/4 4 हो जाएगा। अब 4 में क्या जोड़ दो, 5/4 जोड़ दो, चौका का 16, 16 5 21, 21/4। ठीक है, और फिर 21/4 में 5/4 जोड़ दीजिए, 26, 26/4 तो कॉमा 13/2। 4 को हो गया क्या? 1 2 3 4 मिला लो, सेम सेम है कि नहीं? ठीक है, ठीक है, 16/4 को आप 4 लिख सकते हो क्योंकि 16/4 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ चौथा में अगर देखिएगा तो -1, ए बराबर कितना हो जाएगा -1, डी बराबर क्या हो जाएगा तो -5/6 और माइनस माइनस +1, फिर से एलसीएम लोगे तो 6 -5 + 6 1/6, तो कॉमन डिफरेंस 1/6 हो जाएगा। अब सब में 1/6 जोड़ते चले जाओ, तो ये -1 -5/6 -2/3, अब जोड़ो -2/3 अब +1/6, एलसीएम लोगे तो 6 ही, -4 + 1 -3/6। काट के लिखोगे 1/2 या बुक में 3/6 लिखा तो सही छोड़ दोगे। देखो मैंने यहाँ नहीं काटा तो यहाँ काट के लिखा है, यहाँ काट नहीं रहा हूँ तो यहाँ काट के लिखा हुआ है। इसको करोगे तो 3/2 आ जाएगा ना, -3/6, काटोगे तो कितना आ जाएगा -1/2,
तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, -1/2। फिर इसमें 1/6 जोड़ दो, फिर दोनों का एलसीएम लोगे 6, यहाँ हो जाएगा 3 -3 + 1, तो 2 -2/6, फिर काटोगे -1/3, -1/3। कितना लिखे, 2 ही लिखे ना अभी, अभी और लिखना है, राइटिंग को ठीक से यार। -1/3 + 1/6, दोनों का एलसीएम -2 + 1/6 -1/6, फिर -1/6 + 1/6 0, तो 2/3 के बाद ये 4 टर्म हो गया आपका, चारों हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अपने पसीना। फाइंड आउट विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आपको जो भी दिया हुआ है उसमें आपको चेक करना है कौन सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। फॉर दोस विच आर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट द कॉमन डिफरेंस। अगर है वो तो उसमें कॉमन डिफरेंस क्या होगा ये निकालना है। तो भैया हम लोग पता करने के लिए ही सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो होगा। जैसे पहला वाला अगर निकालोगे तो 3 - 3 0, फिर से डी निकालेंगे तो 3 - 3 ही आएगा, वो भी 0। कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस, और डी किसके बराबर हो जाएगा, तो 0 के बराबर। नेक्स्ट अगर 2 देखोगे तो p+90, p+180, p+270, 90 से बड़ा है। अगर p का वैल्यू, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया, p का वैल्यू चाहे कुछ भी रहे उससे कोई लेना देना नहीं है, कॉमन डिफरेंस सेम आना चाहिए। तो पहला का जो d निकालोगे p+90 और -p किसके बराबर आ रहा है, 90 के बराबर। फिर से d निकालेंगे तो p+180 -p -90, ये भी p कटा 90, दोनों कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस, और d किसके बराबर है, तो 90 के बराबर है। फिर तीसरा अगर देखिएगा, अंग्रेजी लिख सकते हो मन है तो। तीसरा का अगर देखोगे तो d बराबर 1.7 - 1.0, तो ये 0.7 आ जाएगा। फिर d निकालोगे 2.4 - 1.7, ये भी 0.7 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम है तो यस, और d किसके बराबर है, 0.7। बस इतना ही करना था ना फाइंड आउट, हाँ बस इतना ही करना था। नेक्स्ट यहाँ चौथे के लिए अगर देखोगे तो d बराबर -425, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 225, तो ये सिर्फ -200 बच जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ d निकालोगे तो -625 और माइनस माइनस प्लस 425, फिर से कितना आ जाएगा, 200। लेकिन आप पूरा भी चेक कर सकते हो, कहीं यहाँ तक हो आगे ना हो तो पूरा भी चेक कर लोगे, डी 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 निकालोगे फिर 4 बार। मैं इतना ही पे छोड़ देता हूँ, ये सेम है तो यस, और d किसके बराबर, -200। 5 में अगर देखोगे तो d बराबर 10 + 2 का पावर 5 -10, 10 10 तो कटा तो सिर्फ 2 का पावर 5 बचा। फिर d निकालेंगे तो 10 + 2 का पावर 6 -10 और -2 का पावर 5, 10 10 तो कटा, और 2 का पावर 6 -2 का पावर 5, ये 2 का पावर 5 नहीं होगा। ठीक है, ये माइनस करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि 2 का पावर 5 32 और ये 64, 64 - 32 करोगे तो कुछ अलग ही आएगा, और ये अलग ही है, तो नो, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। माइनस करके देखोगे 64 और -32, तो 2, अरे अरे अरे, 32 दूनी 64 आ रहा है, यहाँ पे तो सेम आ रहा है ना, ये भी 32, यहाँ कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, 32 दूनी 64। हाँ, फिर आगे नहीं होगा, फिर यहाँ से माइनस करोगे d तो ये नहीं होगा, 10 + 2 का पावर 7 -10 - 2 का पावर 6, 10 10 कटा, 2 का पावर 7 -2 का पावर 6, ये तो 64 हो जाएगा, और ये 128 हो जाएगा, माइनस करोगे तो 64 आ जाएगा। ये 64, ये 32, ये 32, बट कॉमन डिफरेंस यहाँ सेम नहीं आ रहा। वही मैं भी बोला था, सबका निकाल लेना, जितना दिया हुआ है सभी का निकाल लेना, वही पता चलेगा। ठीक है, सबका डी निकाल लीजिएगा। छठे वाले के लिए देखोगे डी, तो पहला डी बराबर 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 -1 8, फिर डी अगर निकालोगे तो 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये 16, सेम नहीं है तो सीधे 9, बातें खत्म, जाओ अपन, हो गई हमारा खत्म। फिर लास्ट वाले का देखोगे तो a+b a+1 + b, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, फिर a+1 + b+1, तो यहाँ पे अगर d निकालिएगा a+1 + b -a -b, a से a, b से b खत्म, 1 बचेगा, d बराबर। फिर यहाँ d अगर निकालोगे a+1 + b+1 -a -1 -b,
ए बी खत्म और 1 माइनस 1 0, यहाँ भी 1 बच रहा है, तो ये यस हो जाएगा। ठीक है, आप माइनस कर करके इससे भी देखोगे, इससे भी देखोगे, सब में सेम आना चाहिए, सब में सेम आना चाहिए। 1 1 1 कॉमन डिफरेंस आ जाए तो हो जाएगा। और डी बराबर कितना, 1। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फाइनली खत्म हुआ। यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, ये भी इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। प्रूव दैट नो मैटर व्हाट द रियल नंबर ए एंड बी आर, ए और बी चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, द सीक्वेंस विथ एन टर्म ए प्लस एन बी इज ऑलवेज एन ए पी। जो सीक्वेंस ए प्लस एन बी जो है वो हमेशा ए पी होगा। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? तो सबसे पहले ए एन बराबर ले लोगे क्या, ए प्लस एन बी, ए प्लस एन बी, एन बराबर 1 पुट कर लोगे तो ए 1 आ जाएगा, ए प्लस बी सिर्फ, क्योंकि एन के जगह 1 रख रहे हैं। 2 पुट करोगे तो ए 2 आ जाएगा, ए प्लस 2 बी। 3 रखोगे ए 3 आ जाएगा, ए प्लस 3 बी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब निकाल निकाल के देखो तो डी बराबर, पहला मतलब सीक्वेंस अगर लिखिएगा तो पहला नंबर आया है ए प्लस बी, दूसरा आया है ए प्लस 2 बी, और तीसरा आया है ए प्लस 3 बी, कॉमा डॉट डॉट डॉट, 3 डॉट। अब डी निकालिए, कॉमन डिफरेंस क्या निकालोगे, कॉमन, अरे यार डी तो लिखा हुआ अच्छे से, ए प्लस 2 बी माइनस ए प्लस बी, तो ए प्लस 2 बी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर आ रहा है, सिर्फ बी के बराबर। फिर से डी निकालोगे तो वहीं सेम चीज आएगा, ए प्लस 3 बी अब माइनस ए प्लस 2 डी, 2 बी, ए प्लस 3 बी से माइनस 2, यहाँ भी सिर्फ बी, तो द कॉमन डिफरेंस आर सेम। Difference are same, therefore it is an AP। और कॉमन डिफरेंस हमसे पूछा था तो कॉमन डिफरेंस डी किसके बराबर है, बी के बराबर। ठीक है, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा था तो डी था, डी किसके बराबर था, बी के बराबर था, बी लिख दोगे, बस खत्म। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरा कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी में हुआ होगा पता है मुझे, कोई बात नहीं, समझ में आपको आ गया होगा फिर भी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर लेना। अच्छा लगा हो मतलब आपको समझ में आया हो, कंप्लीट हो रहा आर डी शर्मा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए ताकि उनका भी आर डी शर्मा कंप्लीट हो जाए। कर भला वो भला। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ढेर सारा सपोर्ट दिखाओ। कंप्लीट आर डी शर्मा का सोल्यूशन देखना है तो, नहीं देखना है तो मत करो। ठीक है, तो बंद हो जाएगा, और करोगे तो चालू रहेगा हमेशा। और एक चीज़ गर्व से बोलोगे हमेशा, जय हिंद, जय भारत।